हेलो, राधे राधे आप सभी लोग को। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर। अभी तक लग रहा था कि 25 में आएगी, लेकिन अब नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो। योगी साहब ने क्या बोले क्या नहीं बोले, शिक्षा मंत्री जी ने क्या बोले क्या नहीं बोले। योगी सर का विधानसभा में बयान ये था, उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया में कोई ईमानदारी और पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, और वो भी आपके होते हुए बिल्कुल ना जीना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना कभी शिक्षक भर्ती आएगी और ना ही इस पर इल्ज़ाम होगा। हमेशा भर्ती ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहेगी। मैंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए आज तक ये महसूस नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री का दायित्व क्या है। उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षा मंत्री का पद है, यदि आप पद धारण करते हैं, बहुत युवा हैं आप और युवाओं का दर्द अगर समझते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? आपके पद की प्राथमिकता क्या है? आपके पद की गरिमा क्या है? लगता है आप जैसे युवाओं का दर्द समझते हुए और आप भी अपने समय में बेहतर विद्यार्थी रहे होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में एक समय था जिस समय बच्चा बीटीसी में बीएड में एडमिशन लेता था, समाज को उसका पद कद हमेशा के लिए बढ़ जाता था जैसे वो एडमिशन लेता था। नौकरी नहीं लगी अभी बच्चे की, नौकरी पक्की मान ली जाती थी कि फला फला की बिटिया नौकरी के लिए तैयार हो गई है, पक्का मास्टर बन जाएगी, फला फला का बच्चा पक्का मास्टर बन जाएगा। मजाक में लीजिए या किसी भी तरह सीरियस लीजिए, हकीकत तो ये है, जैसे बच्चा एडमिशन लेता था तो उसके रिश्ते आने लगते थे। लेकिन आज का दौर वो बना दिया है उत्तर प्रदेश ने कि अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में बीएड और बीटीसी करता है तो उसे हीन भावना के रूप में देखा जाता है। हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उसकी पद की गरिमा रखी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे पदों को ख़त्म कर दिया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसे पदों को हटा दिया जाए। उनका कोई दायित्व तो नहीं है सर, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं उस तरह का, और काम नहीं कर रहे हैं तो उन पदों का कोई महत्व नहीं है। अब तो बड़ी हताशा हो रही है, बड़ी निराशा हो रही है शिक्षा के लिए। कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी के जितने बच्चे हैं हताश और निराश हो गए हैं। लाखों बच्चों ने कोर्स कर रखा है, आपने कभी उन कोर्स को बंद नहीं किया। आपने कभी भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि लाखों बच्चे कितना पैसा जुटाते हैं, कितनी मुसीबत से उनका बाप पैसा जुटाता है और इन कोर्स को करता है और आपकी फ़ीस भरता है। बीएड और बीटीसी सारे मानक, सारी योग्यता बच्चा पूरी करता है और पता चलता है कि उसके प्रदेश में एक भर्ती नहीं है। 2018 हम 24 छोड़कर 25 में बैठे हैं समथिंग। 2018 की बात आप विधानसभा में करते हैं। मेरे को मायूस होना पड़ता है ऐसी व्यवस्था को देखकर, जो 6 से 7 सालों में एक भर्ती की प्रक्रिया, एक नई भर्ती नहीं दे पाए। नए शिक्षक विभाग में नई शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई। अब 2018 में भी लटके हैं, घिसी पिटी बातें करते हैं, उन्हीं बयानों पर चल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा सर मुझे, लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों बेरोजगारों को एक शिक्षक भर्ती की दरकरार है। कम से कम अगर बच्चे ने पैसा लगाया है, बीएड बीटीसी में पैसे लगाया है, उनकी योग्यता को महत्व दिया जाए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए? अगर हम मानक सारी पूरी करते हैं तो मेरे पास एक शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। मैं सफल हो पाऊँ या कोई मतलब नहीं है, बच्चे सफल हों या ना हो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए, उन्हें एक वैकेंसी चाहिए, उन्हें एक एग्ज़ाम में बैठने का मौका दीजिए साहब। अरे सर, इतना तो कर सकते हो आप। आपको हाथ जोड़ती हूँ मैं, कम से कम क्या फ़ायदा है
ऐसा कोर्स कराने का क्या महत्व है? क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग का महत्व है? क्या सरकार का महत्व है? क्या शिक्षा मंत्री का महत्व है? सवाल पूछता है ये बच्चा बीएड बीटीसी लाखों की फ़ौज, बेरोजगारों की फ़ौज सवाल पूछता है सर आपसे। हम लोग बहुत मिडिल क्लास वाले हैं सर, और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं सर, और एक एक पैसा बहुत मेहनत से जुटाते हैं अपने फ़ीस के लिए। हम विद्यार्थियों को सर इतना मजबूर मत कीजिए, ठीक है, कि हम लोग भर्ती के लिए रोड पर आके भर्ती मांगे तब आप भर्ती निकालिए, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में अपनी।